औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे जो टॉपिक है, मेरे टॉपिक के उन्वान से ही आप लोग समझ गए होंगे कि भाई आज आप लोग से जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ यूनानी प्रैक्टिस और एलोपैथिक प्रैक्टिस के बारे में। जी हाँ, आज सबसे पहले मैं उसमें कुछ चीज़ें आप लोग के सामने पेश करना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से आज यूनानी जो प्रैक्टिस हमारे साथ वाले करने वाले हैं वो यूनानी डिग्री तो हासिल करते हैं लेकिन बाद में उसी यूनानी को जो है बदनाम भी करते हैं। मैं इसलिए बदनाम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि दूसरों की पैथी को वो इस्तेमाल करते हैं और उसी में महारत हासिल करते हैं। किसी पैथी को हासिल करने को मैं गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन जो घर हमारा है हम उसी घर को बनाने की मेहनत करें तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैंने कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करने की, आप लोग के तक शेयर करने की जो है कोशिश किया हूँ। सबसे पहला जो है कि यूनानी तिब और इस्लाम। दूसरा मेरा पॉइंट रहेगा इंडिया में यूनानी की अहमियत। दौरे हाजिर में आप लोग तो देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से जो है हमारी यूनानी तिब को जो है हमारी ही वजह से नुकसान हो रहा है। तीसरा जो टॉपिक है यूनानी डॉक्टर्स की प्रैक्टिस यूनानी में और एलोपैथिक में। चौथा जो टॉपिक है कि सर्जरी। आज हम लोग बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तिब को सर्जरी, जिस तिब की ईजाद है उसी तिब को हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो है आज दूसरी तिब के मुकाबले में सबसे ज़्यादा कमी का एहसास करना पड़ रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं है बल्कि हमने हमारे इल्म को दूसरों तक शेयर नहीं किया है, दूसरों तक ट्रांसफ़र नहीं किया है, अपने ही साथ कब्र में हम लेकर चले गए हैं, जिसकी वजह से हमको ये नुकसान भुगतना पड़ रहा है। आइए मैं एक एक टॉपिक को जो है आप लोग के सामने डिस्कस करूंगा, एक एक टॉपिक को मैं समझाऊंगा। सबसे पहला जो है कि मेरा टॉपिक है कि यूनानी और इस्लाम। मैंने एक आयत आप लोग के सामने पढ़ी हो कुरान की, जिसके अंदर अल्लाह ताला जो है फरमा रहे हैं कि मैं जब बीमार पड़ता हूं तो शिफा देता है। कौन देता है? वही अल्लाह हमको शिफा देता है। वही अल्लाह की ज़ात कादिर है जो यूनानी में भी शिफा देगी, एलोपैथिक में भी शिफा देगी, आयुर्वेदिक में भी शिफा देगी, होम्योपैथिक में भी शिफा देगी। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जो तिब की हमने पढ़ाई फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक किए हैं उस तिब के अंदर हम प्रैक्टिस करें, उस तिब को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अब पहला जो टॉपिक मैंने बोला हूं कि यूनानी तिब और इस्लाम। इस्लाम से यूनानी तिब का क्या कनेक्शन है? हम लोग ने तारीख तिब में पढ़ा है कि अस्कलिबियूस ने जो है यूनानी तिब की इब्तिदा की, लेकिन जब से दुनिया बनी है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक यूनानी तिब चल रही है और यूनानी तिब का ही डंका इंशाअल्लाह कयामत तक बजेगा। ये बात क्योंकि ये तिब सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं है बल्कि इस तिब को जो किया है तमाम अंबिया इकराम ने किया है। और यहां तक के मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तिब को जो है तमाम सहाबा इकराम को करने का हुक्म दिया है। जब भी कोई बीमार पड़ते सहाबी तो हारिस इब्न कल्दा के पास भेज दिया जाता। क्यों भेजा जाता? ताकि वो हारिस इब्न कल्दा दवाइयों के जरिए इलाज करे। इलाज किस तरीके बुनियाद पर होता था? यही यूनानी की बुनियाद पर। आयुर्वेदिक की कब आई? आयुर्वेदिक हिंदुस्तान की जो तिब है आज उसको फरोग हुआ, किस वजह से हुआ? हमने कभी इस बारे में सोचा है?
जी हाँ, उसकी प्रैक्टिस करने वालों ने उस टिप को जो है अपने ही तरीके से आगे बढ़ाया है। उस टिप को खुद मेहनत की है, उस पर रिसर्च की है, उसमें प्रैक्टिस की है, लोगों के सामने उसको जाहिर किया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसा एलोपैथिक का आज तुम लोग प्रैक्टिस करके, तुम यूनानी को, मैं तरजीह देने की बात नहीं कर रहा हूं, यूनानी को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तमाम प्रैक्टिशनर जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उन लोग से कहना चाहता हूं कि तुम लोग पढ़ते हो यूनानी, करते हो एलोपैथिक प्रैक्टिस। मैं कहता हूं कर रहे हो यूनानी तो दोनों प्रैक्टिस करिए, एलोपैथिक भी करिए और जो है यूनानी भी करिए। एक बात का ख्याल रखें कि जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, बिरयानी को साथ रखते हैं, उसके साथ सलाद का इस्तेमाल भी करते हैं। इसी तरीके से हमारी तिप को जो है हम फरोग देने के लिए बिरयानी के तौर पर यूनानी तिप को रखिए और जो सलाद का जायका हम इस्तेमाल कर रहे हो उसको एलोपैथिक में रखिए। मैंने इस्लामी नजरिए से जो है आपके सामने एक बात रखा हूं। आइए दूसरा जो मेरा टॉपिक आप लोग से डिस्कस करना है वो है इंडिया में यूनानी की अहमियत। बताने की जरूरत मुझे नहीं है, आप लोग सब जानते हैं कि हमारी कितनी अहमियत अब आयुष के अंदर बची हुई है। मैं प्रॉपर जिस कॉलेज से किया हूं और यहां पर NIUM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ये जो इदारा है बेंगलोर के अंदर चल रहा है, इस इदारे के अंदर यूनानी की प्रैक्टिस, यूनानी की अहमियत उसको समझाया जाता है और यहां पर मरीज शिफायाब होकर भी जाते हैं। इसके अलावा और हैदराबाद के अंदर आज भी यूनानी का डंका बज रहा है। क्यों? क्योंकि वहां के जो तबीब है उन्होंने यूनानी को अहमियत दी है, उन्होंने यूनानी को छोड़ा नहीं है। हमने एलोपैथिक प्रैक्टिस की है, यूनानी को छोड़ चुके हैं। इसीलिए आज हमारे को यह नौबत आती है कि हमारे पास अगर खांसी का पेशेंट भी आ जाए तो हम यूनानी की उसको दवा नहीं दे सकते। आइए मैं आपको और एक बात डिस्कस करा दूं कि आज जो हमारे सामने आयुर्वेदिक इतनी आगे तरक्की कर रहा है और हम मुंह लटकाए हुए बैठे हुए हैं कि यूनानी को क्या दिया हुआ है, यूनानी को कोई सर्जरी नहीं है। तुमको ये बता दूं कि सबसे पहला जो सर्जन था दुनिया के अंदर, सबसे पहले जिसने सर्जरी को इजाद किया वो कोई और नहीं था, वो हमारा यूनानी अतिब्बा था, वो यूनानी तिब का एक रहबर था, वो यूनानी तिब करने वाला एक मुसलमान था जिसने सर्जरी के बारे में पूरे इंस्ट्रूमेंट की तारीख को बयान किया, एक किताब में मुतय्यन किया। उस तबीब का नाम कोई और नहीं है, अबुल कासिम ज़हरावी है। आज सर्जरी, हम लोग की सर्जरी इजाद की हुई है। आज सी सेक्शन अभी आया है, सी सेक्शन अभी हो रहा है, सीजेरियन सेक्शन। लेकिन आप लोग पढ़िए किताबुत तशरीफ को, किताबुत तशरीफ के अंदर बाकायदा अबुल कासिम ज़हरावी ने सीजेरियन सेक्शन के पूरे आलात वगैरह डिफाइन किए हुए हैं। ये हमारी अहमियत क्यों घटी? क्योंकि हमने यूनानी तिब की प्रैक्टिस को छोड़ चुके हैं। एलोपैथिक में हम पैरासीटामोल, जो टैबलेट वगैरह उसमें चल रही है, जो दवाइयां चल रही है, सिफिक्जिम वगैरह, इसी के ऊपर खेल रहे हैं, पेन 40 mg इसी पर खेल रहे हैं। और मैं खास आप लोग को बात बता दूं कि एलोपैथिक चंद दवाइयों के ऊपर खत्म हो जाता है, लेकिन यूनानी की प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस है कि जिसके अंदर जितना डीप जाओगे, जितना गहराई में जाओगे, उतना आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। इसी मुनासिबत से जो है आज हम लोग पीछे हैं क्योंकि हमने हमारी तिब को छोड़ चुके हैं। तीसरी जो टॉपिक है कि यूनानी डॉक्टर की प्रैक्टिस यूनानी में और एलोपैथिक में। हां, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूं यूनानी और एलोपैथिक की। आज आयुर्वेदिक ने जो तरक्की हिंदुस्तान में किया है उसके पीछे खास वजह यह है कि उनके कॉलेजेस ने उनको सिखाए हैं, आयुर्वेदिक वो लोग कर रहे हैं और हम लोग को यूनानी का आज जो है यूनानी तिब के बारे में जरा सी मालूमात फराहम नहीं है। सबसे बड़ी वजह इसकी ये मैं एक डिफाइन करना आप लोग को चाहता हूं कि हम लोग के पास जो इल्म है, हम लोग चाहते हैं कि हम उसको कब्र में लेकर चले जाएं। मैं खुले जबान में अल्फाज कह रहा हूं, लेकिन मैंने वो अतिब्बा भी देखे हैं जो अपना नॉलेज दूसरों को देते हैं। मेरे सामने बहुत मिसालें हैं, मेरे असातिज़ा है, मेरे असातिज़ा के बाहर NIUM के कुछ उस्ताद हैं, NIUM के उस्ताद के बाद हैदराबाद के निज़ामिया तिब्बिया कॉलेज के कुछ उस्ताद हैं और हिंदुस्तान में बहुत से अतिब्बा ऐसे हैं जो अपना नॉलेज दूसरों तक शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कभी भी
कुएं के पास प्यासे को जाना पड़ता है, प्यासा आके कुएं के पास जाएगा तभी उसको पानी मिलेगा, कुआं उठकर प्यासे के पास नहीं जाता है। आइए अब मैं यूनानी डॉक्टर्स की प्रैक्टिस की बात कर रहा था, तो हम लोग हमारा खुद का मुतालिया कीजिए, मुआयना कीजिए, हम लोग अपने अंदर खुद झांकिए कि आज हमारे पास कोई पेशेंट आ जाए तो हम कितना यूनानी प्रैक्टिस में उसको इलाज करते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ एलोपैथिक की प्रैक्टिस करने, लेकिन बजरिए उसको सलाद के आप इस्तेमाल करिए। लेकिन जब तक कि हम दूसरे पेशेंट तक के ये बात पहुंचाएंगे नहीं कि यूनानी तिब की अहमियत क्यों आई, कैसे उसका इलाज है, कितनी जल्दी रिजल्ट है, आगे का वक्त आने वाला है कि इंशाअल्लाह आगे ये वक्त आएगा कि यूनानी सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी तिब का डंका बजेगा तो वो यूनानी का होगा इंशाअल्लाह। मैं इसलिए ये जुमला कहता हूं कि एलोपैथिक में किसी एक दवाई का आप दवाई देंगे किसी मरीज को, उसके साइड इफेक्ट मेजर नजर आएंगे, लेकिन यूनानी तिब की दवाई देने के बाद यूनानी की दवाई के साइड इफेक्ट इतने मुज़िर नहीं होते हैं, इतने डेंजरस नहीं होते हैं कि साइड इफेक्ट के अंदर किडनी फेल कर दे, इतने डेंजरस नहीं होते हैं कि इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम क्रिएट करे, इतने डेंजरस नहीं होते हैं जिस तरीके से एलोपैथिक के होते हैं कि लीवर के फंक्शन को जो है खराब करे। मैं क्लियर बात रख रहा हूं आप लोग के सामने। इसीलिए अगर हम लोग यूनानी की अहमियत को आज नहीं समझेंगे तो इस बात का मुआयना कीजिए, इस बात को ज़रूर सोचिए, इस बात पर गौर कीजिए कि कुछ सालों के अंदर यूनानी का नामो निशान भारत के अंदर ख़त्म हो जाएगा। अगर आज हम लोग ने, हम जो बने हैं डॉक्टर्स, हमने यूनानी की प्रैक्टिस को छोड़ चुके, तो कल को ये बात भी याद रखना, जिस तरीके से डिप्लोमा की डिग्री बंद हुई थी उसी तरीके से वो वक्त भी आ जाएगा कि यूनानी वालों को कोई कहीं से कहीं तक नहीं पूछेगा। हाँ, मैं इसीलिए आप लोग से कहना चाहता हूं कि यूनानी की प्रैक्टिस पर अहमियत दीजिए, यूनानी की प्रैक्टिस कीजिए। और यूनानी के अंदर एक चीज़ का रिजल्ट नहीं है। मैंने अपनी रिसर्च के अंदर, अपने इल्म के अंदर जब मुआयना किया हूँ, मुझे फंगल इन्फेक्शन पे उसके रिजल्ट मिले हैं, मुझे हेयर फॉल पे उसके रिजल्ट मिले हैं, मुझे किडनी स्टोन पे उसके रिजल्ट मिले हैं, मुझे कई डिसीज पे उसके रिजल्ट मिले हैं। और यहाँ तक कि जब मैंने रिसर्च अदर कॉलेजेस में जाके वहाँ के तलबा से, वहाँ के असातिज़ा से, मेरे असातिज़ा से जब पूछा हूँ, तो हमारे एक सीनियर का मैं आपके सामने रख दूँ कि उन्होंने जो है ओवेरी चॉकलेट सिस्ट के नाम से जाना जाता है। हाँ, उस चॉकलेट सिस्ट के ट्रीटमेंट को उन्होंने 6 महीने के अंदर यूनानी दवाई के ज़रिए ठीक किया है। और हमको यूनानी के दवाई हिकमत के साथ इस्तेमाल करनी है। मैं अपने लेक्चर के अंदर आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से हम यूनानी के कॉजेस, सिम्टम देखकर इलाज करें। मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर हम एलोपैथिक करेंगे तो यूनानी मार खाएगी, यूनानी को अहमियत घट जाएगी। और आज जो यूनानी का मकाम हमारे आयुष के अंदर हो रहा है, आप लोग भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा गिरी हुई नज़र से अगर हॉस्पिटलों के अंदर किसी को देखा जाता है तो हम यूनानी डॉक्टरों को देखा जाता है। क्यों? वजह यही है, वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे यूनानी के अंदर तुम लोग यूनानी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, एलोपैथिक के अंदर घुस रहे हो, दूसरों को हम इसका फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इसीलिए किसी शायर क्या खूब कहता है कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से। यूनानी को जो घाटा हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उसके लिए मैं ये शेर लिया हूँ कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, उस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस घर को, यूनानी के जो सिस्टम है, इसको जो आज आग लग रही है, जो ये डूब रहा है, इसके पीछे किसी और का कसूरवार कोई नहीं है। आज हमारी मेहनत, हमारी जो लगन है, हमारी पढ़ाई का जज्बा है, वह हमने ख़त्म कर दिया, जिसकी बुनियाद पर आज यूनानी को जो है नीचे मुँह गिरना पड़ रहा है। जो तिब जब दुनिया बनी थी तब से शुरू हुई और आज तक वो तिब चल रही है। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम मेहनत करेंगे तो ये तिब का डंका दोबारा हिंदुस्तान में फिर से बजेगा इंशाअल्लाह। जैसे हकीम अजमल खान ने मेहनत की थी, मेहनत के ज़रिए बताया था, हम भी उसी तरीके से मेहनत करेंगे और इस तिब का डंका बजाएंगे। अगला मेरा टॉपिक है सर्जरी। हाँ, आपने सही सुना है, सर्जरी। सर्जरी का सबसे पहला अगर कोई है तो यूनानी तबीब है, जिसने अपनी किताबुत तशरीफ के अंदर डिफाइन किया है,
अबुल कासिम ज़ोहरावी ने जो किताब लिखी है किताबुत तसरीफ़, हर आलात के बारे में मुतय्यन किया हुआ है, तस्वीर बनाकर दी हुई है। अगर किसी को किताबुत तसरीफ़ के बारे में मालूमात हासिल करनी है तो जाइए क्रोम के ऊपर देखिए, उसके अंदर हर आलात के बारे में दिया हुआ है। तारीख़ तिब में हमने पढ़ा है कि वहाँ पर सिजेरियन सेक्शन का उन्होंने बताया है। हमारे यूनानी ने इतनी आसानी से ऐसे ही यूनानी सिस्टम नहीं बना। यूनानी सिस्टम जो है इसको तरजीह देने वाले बुकरात थे। बुकरात ने इसको एक सीक्वेंस में लगाया और आज हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम यूनानी बहैसियत होने के ताल्लुक से इसके ऊपर ध्यान दें, इसके ऊपर रिसर्च करें। मैं आप लोग से बता दूं, आज हमारे पास सर्जरी क्यों नहीं है। आज हम सर्जरी न मेजर कर सकते हैं न माइनर कर सकते हैं। थोड़ा सा केस बिगड़ जाए तो हमको जो है फ़ौरन लेकर चला जाया जाता है। फ़ौरन केस बिगड़ा तो फ़ौरन उठा के जाओ, जमा हो जाओ, फिर खिलाते बैठो, उसके बाद रिटर्न आओ। आज एलोपैथिक की प्रैक्टिस आयुर्वेदिक वालों को क्यों मिली? आयुर्वेदिक वालों को सर्जरी क्यों अलाउड हुआ? क्योंकि उन्होंने इस तिब के ऊपर रिसर्च की। यो आयुर्वेदिक तिब कोई ख़ास तिब नहीं है, हमारा ही लिया हुआ पार्ट है। हकीम अजमल खान ने जो है यूनानी तिब और आयुर्वेदिक तिब की जो है पढ़ो, हकीम साहब को पढ़ो, हकीम अजमल खान को। उन्होंने किस तरीके से आयुर्वेदिक की बुनियाद डाली, किस तरीके से उन्होंने वेदों के साथ मुलाकात की, किस तरीके से आयुर्वेदिक तिब की इब्तिदा हुई हिंदुस्तान के अंदर, किस तरीके से भारत में आयुर्वेदिक तिब को अहमियत हासिल हुई। लेकिन उन वेदों ने उसको आगे बढ़ाया, उसको प्रैक्टिस करके आगे बढ़ाया। उन्होंने कैंप लगाए, उन्होंने उसके बारे में लोगों को बताया, उन्होंने उसके बारे में कम नफ़े के अंदर ज़्यादा अहमियत देने वाली दवाओं को फ़रोख्त किया। आज हमारा क्या काम है? हाँ, हम यूनानी वालों का, मैं बहुत कड़क सख्त लहजे में भी बात कर रहा हूँ, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। लेकिन मैं आप लोग तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि जब हमारे पास रिज़ल्ट है तो हम लोग प्रैक्टिस क्यों नहीं करते। हाँ, हिजामे की मैं बात कर दूं आप लोग के सामने। आज मैं कई डॉक्टर्स को देख रहा हूं कि हिजामे के रिजल्ट है, लेकिन हमारे पास क्यों नहीं आते हैं पेशेंट, मरीज क्यों नहीं आते? बहुत बड़ी वजह, हाँ, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि आज हमने 120 रुपये पर कप, 150 रुपये पर कप, 200 रुपये पर कप, इस तरीके से पर कप रखा हुआ है। अगर हम वही कप की कीमत आयुर्वेदिक वालों की बनिस्बत 50 रुपये कर दे तो बताओ क्या हमारे पास में जो है नहीं आएंगे मरीज? क्या हमारी यूनानी को तरजीह नहीं दिया जाएगा? आयुर्वेदिक के अंदर भी हिजामे का जो सिस्टम है इसको नाम तब्दील करके संस्कृत के अंदर रखकर और उस थेरेपी को जो है कॉलेजेस के अंदर सिखाया जाता है। आज हमारे पास में हमारा फाइनल हो जाता है, हमको यही नहीं पता होता है कि हिजामा क्या है, हमको ये नहीं पता होता है कि लीच थेरेपी क्या है, हमको ये नहीं पता होता है कि नुतूल क्या है, हमको ये नहीं पता होता है कि फसद क्या है, हमको ये नहीं पता होता है कि किस तरीके से किस मर्ज का इलाज करना है। अब मैं आप लोग से आखिरी बात की तरफ पढ़ना चाहता हूं कि हमारे यूनानी सिस्टम का जो इलाज है वो कितनी चीज़ों के ऊपर मुतय्यन किया गया है। तो मैं उस ताल्लुक से भी आप लोग से बात रख दूं कि इस तिब का ताल्लुक 3 चीज़ों के ऊपर है, 3 बुनियाद के ऊपर है, 3 किस्म के इलाज के ऊपर यूनानी तिब का ताल्लुक है। सबसे पहले इलाज बिल गिज़ा, जिसको डाइट कहा जाता है, डाइट यानी गिज़ा के ऊपर इलाज। पहला इलाज बिल गिज़ा के अंदर हमारा नज़रिया है। दूसरा जो नज़रिया हम लोग का है वो है इलाज बिद दवा। इलाज बिद दवा यानी दवाओं के ज़रिए इलाज। लेकिन आज हम लोग सोचिए कि हमको कितने मुफरद अद्विया के बारे में इल्म है। हमको यहाँ तक के अगर मैं जो मामूली दवाएं चलती हैं, जो मुफरद अद्विया है हिजरुल यहूद के बारे में कह दूँ तो उसका कम से कम इतना पता होना चाहिए कि उसका नफ़े ख़ास क्या है। नफ़े ख़ास अगर हमको पता है तो हम सिंगल दवाओं के ज़रिए भी इलाज कर सकते हैं, और अगर सिंगल दवाओं के ज़रिए नहीं इलाज किया जा रहा तो कंपाउंड के ज़रिए भी हम इलाज करते हैं। इसीलिए हमको मुफरदात और मुरक्कबात रखा जाता है। हमको 230 दवाएं हैं, और बताओ कि हमारी तिब के अंदर मुफरद की दवाएं 230 है, तो सोचो कि अगर हम मुतालिया करने बैठे तो हमको कितनी दवाएं और मिलेगी। हाँ, इलाज भी दवा के ऊपर हमारा दूसरा नज़रिया है, जो
इलाज भी जिद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, दवा को मर्ज की जिद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, और मुरक्कब बनाने के अंदर इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि मरीज़ के एतदाल मिजाज के मुताबिक हर मरीज़ के ऊपर वो मुरक्कब सही तौर पर लग जाए और उसकी मिकदार जो है वो कम ज़्यादा करके दिया जाता है। इसके अलावा मैं आप लोग को ये चीज़ समझा दूं कि इलाज भी दवा के बहुत अच्छे रिज़ल्ट हमारी यूनानी तिब में हैं। तीसरी जो चीज़ है मेरे सबसे ज़्यादा इलाज किया जाता है वो है इलाज भी तदबीर, जिसको आज हमने छोड़ चुके हैं। हाँ, मैं हकीकत कह रहा हूँ, मैं किसी खौफ के अंदर किसी के डर की वजह से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप लोग खुद अपने बारे में मुआयना कीजिए कि आज हम लोग जो है दूसरों को अहमियत दे रहे हैं, दूसरी तिब को अहमियत दे रहे हैं, एलोपैथिक की दवाइयों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज हमने इलाज भी तदबीर जो हमारी थेरेपी थी उसको छोड़ चुके हैं। और इसी का फ़ायदा किसने उठाया? फिजियोथेरेपिस्ट ने उठाया है। जी हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप लोग को लगता है कि हम लोग ने छोड़ दिया तो छोड़कर दूसरे जो है आराम से बैठ जाएंगे। जी नहीं, कोई आराम से बैठने वाला नहीं है। कभी भी दुनिया किसी का इंतज़ार नहीं करती है। तुम किसी चीज़ की अहमियत को छोड़ोगे, दूसरा आकर उसकी अहमियत पे खड़ा रह जाएगा। हाँ, तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इलाज भी तदबीर को सीखिए, आप हिजामे को अहमियत दीजिए, आप आब्ज़न कराइए। मैं आब्ज़न के ताल्लुक से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हेमोराइड्स, बवासीर के खूनी के जो पेशेंट होते हैं उनको आप आब्ज़न कराइए। आब्ज़न कराने की वजह से हेमोराइड्स ठीक होगा। इसके अलावा मैं आप लोग से इलाज भी तदबीर के बारे में इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि जब फासिद मवाद बदन से खारिज हो जाएगा तो शिफा होगी। इलाज भी तदबीर में हिजामा ऐसी चीज़ है जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया। क्या जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे कहाँ? आसमान की सैर के लिए जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ ले जाया गया तो अल्लाह के नबी को फरमाया गया, शब मेराज के वक्त जब आप आ रहे थे तो मलाइका की जमात ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि आप अपनी उम्मत को जो है हिजामा कराने, तरफ से हुक्म हुआ है कि आप अपनी उम्मत को जो है हिजामा कराने का हुक्म दें। हाँ, सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस बता रहा हूँ मैं। सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह हदीस को बयान किया हुआ है। मैं उसके आपके सामने ये हदीस रखा हूँ, उसका मफहूम रखा हुआ हूँ। उस हदीस का मफहूम है। इसके अलावा कई हिजामे के ताल्लुक से हदीसें मिलती हैं। कमरी 17, 19, 21 तारीख को हिजामा कराने का हुक्म हदीस के अंदर है। हमको पता है, हम उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, किस मर्ज में कहाँ पर हिजामे के कप लगाए जाएंगे कुछ पता है। हम उस बारे में मालूमात हासिल करने को तैयार नहीं है। हम जाकर वही एलोपैथिक की प्रैक्टिस जो सीख जा रहे हैं उसी के ऊपर बैठ जा रहे हैं अपना क्लिनिक लगाकर। हाँ लगाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ साइड में अपनी यूनानी प्रैक्टिस भी रखिए, ताकि आप यूनानी को अगर फ़रोग देने का वक्त आए तो आपको कल को कोई ये ना कहे कि आपने आपकी पेथी छोड़कर दूसरी पेथी की अहमियत दी, और जब तुमसे दूसरी पेथी की परमिशन छीन ली जाएगी तो उस वक्त तुम्हारे पास क्या रहेगा? कहा गए थे कहीं नहीं, क्या लाए कुछ नहीं, इस तरीके का हाल हो जाएगा। इसीलिए अपनी तिब को अहमियत दीजिए, अपनी तिब को आगे बढ़ाइए, अपनी तिब के बारे में इल्म हासिल करिए, अपनी तिब को मरीज़ पर अप्लाई करिए, उसके ज़रिए जो रिज़ल्ट आ रहे हैं लोगों को बताइए, उसके ज़रिए जो फ़ायदे हो रहे हैं लोगों तक पहुंचाइए। अपनी तिब को आगे बढ़ाने के लिए कैंप लगाइए, अपनी तिब को आगे बढ़ाने के लिए मुरक्कबात को कम मिकदार में, कम मुनाफे के अंदर तकसीम करिए, कम मुनाफे में फ़रोख्त करिए, कम मुनाफे में उसको दीजिए, तब जाकर किसी मरीज़ को रिज़ल्ट आएंगे। ज़रूर ये लेट आते हैं हमारे रिज़ल्ट लेट आने की वजह यह है कि हमारी तिब के अंदर अल्लाह ने शिफा ज़रूर रखी है, लेकिन हमारी तिब का जो है कोई बड़ा नुकसान नहीं है। हाँ, अब मैं आखिर में अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस तिब को
आगे फ़रोग दे, इस तिब के करने वालों के हाथों में शिफा दे, इस तिब को हर हासिद के हसद से बचाए रखे, इस तिब की मेहनत करने वाले इदारों को सलामत रखे, इस तिब का इल्म जो बांट रहे हैं उनके इल्म में और इजाफा करे, इस तिब को जो कर रहे हैं उन तिब के करने वालों के हाथों में इस तरीके से शिफा अता फरमाए कि हर एक तबीब जो यूनानी प्रैक्टिस कर रहा है उसके हाथों में अल्लाह वो शिफा दे कि इंशाअल्लाहुल अजीज़ वो जब प्रैक्टिस करेगा तो मौत के अलावा इंशाअल्लाह उसके हाथों में हर बीमारी की शिफा होगी। क्यों नहीं हो सकती है? ज़रूर हो सकती है, क्योंकि शिफा के देने वाली ज़ात। पढ़ा था कि वह इज़ा मरीज़ तोहफ़ा हुआ याशफीन, ये सूरत शुरा की आयत है, आयत नंबर 80 के अंदर, जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है और मैं जब बीमार पड़ता हूँ तो शिफा वो देता है। कौन देता है? वही अल्लाह देता है। जब वो अल्लाह पैरासीटामोल में शिफा दे सकता है तो वही अल्लाह के हब्बे बुखार में शिफा नहीं डाल सकता? क्या वो अल्लाह जो पैरासीटामोल में शिफा दे सकता है, क्या वो हब्बे मुबारक के अंदर शिफा नहीं डाल सकता? जी हाँ, इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाइए, लोगों तक इसको पहुँचाइए। लोगों तक जब तक कि हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे, लोग हमारी यूनानी तिब की तरफ नहीं आएंगे। और सबसे बड़ा, मैं अगर इसी का किसी का इल्ज़ाम डालूंगा तो किसी और की तरफ नहीं डालूंगा, बल्कि हम यूनानी करने वाले जो यूनानी की डिग्री हासिल कर रहे हैं, मैं उनको सबसे बड़ा इस पर उन लोग के ऊपर इल्ज़ाम डालूंगा कि उन लोग ने अपनी तिब की मेहनत छोड़ दी थी, जिसकी वजह से हमारी तिब को नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए, मैं आखिर में अपनी इस छोटी सी जो गुजारिश थी मैं उसको इस शेर के ज़रिए अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि जो मेहनत करेंगे उनके लिए शेर है कि आज हमारी तिब पीछे होने के बावजूद अगर हम मेहनत करेंगे तो वो आगे बढ़ेगी। कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, हाँ उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तिब को और आगे तरक्की अता फरमाए और तिब की मेहनत करने वालों के हाथों में शिफाए कामिल आजिला नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।